हेलो, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल यू लव ऑफ रियलिटी। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ढेरों से कमेंट करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ लवली प्रिया को छोड़ने आती है, वो उसके घर पे होती है, और प्रिया जानबूझ के पीछे लवली के पीछे आ जाती है, और फैज ये देख के बहुत ही गुस्सा उसे आता है, और वो फ़ोन काट देती है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। लवली फ़ोन पेज को मिलाती है, लेकिन बार बार उसका स्विच ऑफ जा रहा होता है। तभी लवली प्रिया के घर से वापस आ जाती है। इधर फैज अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने मामू के साथ पंचायत में चली जाती है। लवली उसे फ़ोन पे फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। इसे पर लवली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा होता है। वो बार बार अपने रूम में जाती है, और रूम में भी उसका दिल नहीं लगता। वो इधर से उधर, उधर से इधर अपने रूम में बस चक्कर ही लगाती है। कहीं वो बुक निकलती है पढ़ने के लिए तो उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता है। वो अपने गेम की प्रैक्टिस के लिए भी जाती है, तो वहाँ भी उसका दिल नहीं लगता है, और बहुत ही जल्द वहाँ से भी वापस आ जाती है। उसका कहीं भी दिल लग ही नहीं रहा होता है। वो बार बार फैज को कॉल करती है, लेकिन फैज, उसका तो गुस्से का लेवल 7 में आसमान पे था, तो वो भी फ़ोन स्विच ऑफ बार बार बताता है। पंचायत में जाती है तो वो भूल जाती है फ़ोन को ऑन करना, और इधर लवली बार बार फ़ोन करते करते जब थक जाती है तो तभी लवली फैज की माँ को कॉल करती है। उनसे कहती है, उन्हें कॉल करती है, आंटी फैज कहाँ है? तो वो बताती हैं फैज तो अपने मामू के साथ पंचायत में चली गई है। तो लवली को और गुस्सा आता है, मैं यहाँ कॉल पे कॉल कर रही हूँ, और ये लड़की अपने मामू के साथ चली गई, वहाँ गई है, मुझे बिल्कुल भूल गई। मुझसे कहती है यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, खुद घूम रही है, पीछे कर रही है, और मैं यहाँ सुबह से परेशान हूँ इसके लिए कि ये लड़की, मैं भी इसे कॉल नहीं करूँगी। ऐसा सोच के वो फ़ोन काट देती है। तो टीवी लॉन्च में बैठ जाती है काउच पे। तो तभी लवली की माँ कहती है, लवली बेटा आओ खाना खा लो। तो वहाँ पे शालिनी भी आ जाती है, और शालिनी के लवली के पापा भी वहीं पे सभी लोग बैठ के टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन लवली खाना भी सही से नहीं खा पा रही होती है। तभी लवली की माँ कहती है, हम नए घर में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ कोई भी सामान नहीं है, सारा सामान ख़त्म हो गया ग्रोसरी का, और ये कर्टन भी कितने पुराने हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज जाके मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, ग्रोसरी का भी सामान ले आऊँगी और क्रॉकरी का भी। तो वो ऐसे अपने हस्बैंड से कहती हैं, तो उनके हस्बैंड कहते हैं, हाँ ठीक है, आप चली जाइए, आपको जैसा सही लगे आप कर लीजिए। तभी वो शालिनी से कहती हैं, शालिनी आज आप मेरे साथ चलेंगी? तो शालिनी साफ मना कर देती है, मम्मा मुझे आज अपनी फ्रेंड के घर जाना है, तो मैं तो आपके साथ नहीं आऊँगी। और आप लवली को क्यों नहीं ले जाती हैं? लवली तो फ्री है, आप ले जा सकती हैं। तभी लवली की माँ लवली को देखती हैं, और लवली तो अपने ही ख्यालों में खोई होती है। और वो अपने क्या, वो तो आप लोग जानते ही होंगे किसके ख्यालों में खोई है। वो लवली फैज के ख्यालों में खोई हुई होती है। ख्यालों में क्या, उसे फैज पे गुस्सा आ रही होती है। तभी लवली की माँ उसे कहती है, बेटा आपका ध्यान कहाँ है, आप खाना क्यों नहीं खा रही? तभी लवली कहती, हाँ मम्मा खा तो रही हूँ। तो कहती, नहीं बेटा, आपकी प्लेट में आपने अपनी प्लेट के खाने को छुआ तक नहीं है, वो जैसा मैंने दिया था वैसा का वैसे ही है। आपका ध्यान कहाँ है? क्या आप कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है? अगर कोई बात है तो मुझे आप बता सकती हैं। तो लवली कहती, नहीं मम्मा कोई बात नहीं है। तभी उसकी माँ कहती है, तो फिर ठीक है बेटा, आज आप खाना खा लीजिए, फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं शाम को। तो लवली कहती, मम्मा मैं शॉपिंग के लिए? तो कहती, हाँ क्यों, आप नहीं जा सकती हैं? वैसे मैं आपकी दीदी को लिए जाती, लेकिन दी आपकी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है, तो हम
चलते हैं, घर पे सामान नहीं है और कुछ कर्टन भी लाने हैं। तो लवली कहती है ओके मम्मा चलेंगे। वो बहुत ही सैड होके अपनी माँ से कहती है। तो उसकी माँ उसे देखती है और कहती बच्चा कोई बात है आप मुझे बताइए। तो कहती नहीं मम्मा कोई बात नहीं है। तो वही उसकी मम्मा फिर देखती हैं और लवली तो खाना खा ही नहीं रही होती है। तो वो कहती बेटा खाना क्यों नहीं आप खा रही हैं, खाइए। कहती नहीं मम्मा मेरा मूड नहीं है। ऐसा करके लवली वहाँ से उठ जाती है, अपने रूम में चली जाती है। तो और सानवी जो होती है वो तो अपने ही मोबाइल में ही लगी होती है। और लवली की मम्मा ये देखती हैं, वो नोटिस करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती हैं। वो फिर जल्दी से सारे बर्तन वॉश करती हैं और लवली से छलने के लिए कहती है। तो लवली बेमन होके बहुत ही सैड सा फेस लेके उदास चेहरे से नीचे आती है और अपनी कार की लेती है, निकालती है अपनी मम्मा के लिए। डोर कार का डोर खोलती है कि मम्मा बैठ जाती हैं, वो ड्राइव करने लगती है। तभी उसकी मम्मा फिर लवली से पूछते हैं बेटा लवली कोई बात है आप मुझे बता सकती हैं, आप अपनी फ्रेंड को नहीं बताएंगी। लवली कहती मम्मा कोई बात नहीं है। कहती नहीं बेटा कोई तो बात है। तभी लवली कहती है मम्मा ये लड़कियों को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, ये लड़कियां इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं। तो उसकी मम्मा एकदम से उसे घूर के देखने लगती हैं। सब वो जैसे कि वो लवली से खुद क्वेश्चन कर रही हैं कि बेटा आप भी तो लड़की हो। तो कहती आई मीन माँ वो मैं छोड़िए, मैं भी क्या आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई नहीं कोई। तभी लवली की मम्मा फिर पूछती है बेटा क्या बात है आप मुझे बताइए, कौन सी लड़की, किसे आप नहीं समझ पा रही हैं, कौन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तभी लवली कहती कोई नहीं मम्मा बस। तो वो तभी लवली की मम्मा समझ तो जाती हैं। तो वो पूछती है कि बेटा आपकी फैज से बात नहीं हुई क्या। तभी लवली कहती कहाँ मम्मा, वो फ़ोन ही कहाँ उठा रही है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, मैं दोपहर से मिला रही हूँ। तभी लवली की मम्मा कहती ओ आई सी, तभी मेरे बेटे जी का मुंह इतना लटका हुआ है, अब मुझे पता चला। तभी लवली कहती क्या मम्मा यार आप भी मुझे प्लीज उल्लेख कर रही हैं प्लीज़ मम्मा। तो कहती नहीं बेटा मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, अब आप ही हैं, आपने अच्छे से खाना भी नहीं खाया और देखो आपका फेस कितना उतरा हुआ है। क्या बात हो गई, क्यों नहीं बात कर रही हैं वो आपसे। और तभी लवली अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। तो वो कहती ओह तो यानी हमारी बहू होने वाली बहू आपसे गुस्सा है। तो लवली कहती मम्मा हाँ क्या करूं आप बताइए ना, कैसे कैसे मनाएं। और इन लड़कियों को इतना समझना इम्पॉसिबल क्यों होता है। तो लवली की मम्मा कहती हैं बहुत ही प्यार से उसे समझाती हैं बेटा ऐसा नहीं है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे किसी और के साथ या किसी और के साथ बांटना या देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम अपने ही प्यार को किसी और के साथ देखते हैं ना तो बर्दाश्त नहीं होता बेटा, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब जब आपके डैड उस लड़की के साथ होते थे तो मुझे भी बहुत ख़राब लगता था, बहुत। लेकिन आपके डैड ने कभी भी फील नहीं किया ये। लेकिन बच्चा आप कभी ऐसा मत करना, वो आपसे रूठी है, आप उन्हें मनाइए। मम्मा वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं ऐसा कि वो मान जाए। और आपको पता है वो फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने मामू के साथ पंचायत में चली गई है। मैं उसे कैसे बात करूं, वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रही, मैं उसे कैसे मनाऊं, आप ही बताओ क्या करूं ऐसा जो वो मान जाए। तभी वो कहती हैं बेटा हम जब किसी से
प्यार करते हैं तो उसकी हर छोटे से छोटी पसंद को, उसकी नापसंद को अच्छे से जानते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि आपकी मेरी बहू जी को क्या क्या पसंद है, तो आप वही करिए। तो लवली कहती, मम्मा आप प्लीज़ मुझे, हाँ मुझे एक्सप्लेन करेंगी, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी। तो कहती, देखो बेटा, आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि फैज को क्या पसंद है। आप उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट दीजिए, फ्लावर दीजिए, उसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे बातें करिए, वो देखना बहुत ही जल्द मान जाएगी। हम लड़कियों का दिल जानती हो नारियल की कोकोनट की तरह होता है, अंदर ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत नाजुक होता है। अब वैसे ही फैज का है, वो तुम्हें दिखा रही है गुस्सा है, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बस प्यार ही प्यार देखती हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करती है। और बच्चा अब इस तरह उसका दिल ना दुखाया करे। तो लवली कहती, मम्मा मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो मैंने उसे लिफ्ट दे रही थी और वो मुझे अंदर ले गई तो मैं मना नहीं कर पाई। मैंने उसे सॉरी भी बोला, लेकिन फिर भी वो मुझसे गुस्सा हो गई है। तो उसकी मम्मा कहती तो फिर मनाओ। अब वो गुस्सा हुई है, देखना वो बहुत जल्द मान भी जाएगी, आपसे बहुत प्यार करती है वो। मम्मा आप ये सही कह रही हो, लेकिन मैं ये सब करूं कैसे उसके साथ, वो तो यहाँ पे है भी नहीं। तभी उसकी मम्मा पूछती हैं, क्या मतलब फैज यहाँ पे नहीं है? तो बताती, नहीं मम्मा, वो अपने मामू के, उसकी मामू की बेटी की मैरिज थी तो वहाँ पे गई हुई है। तो कहती, ओह तो क्या हुआ, तो वो यहाँ पे नहीं है, आप तो वहाँ जा सकती हो, और गलती आपने की है तो सज़ा भी आप ही को मिलेगी, और आप वहाँ जाओ और उसे मनाओ मेरी बहू को। और देखो भाई, अगर मेरी बहू ना मानी, ठीक है, तो मैं भी आपसे बोलना छोड़ दूँगी, ये आप ध्यान रखिए, मैं तो अपनी बहू का ही साथ दूँगी। तो लवली कहती, मम्मा अभी आपकी बहू घर पे नहीं आई है और आप मतलब मेरे से आप पहले से गुस्सा हो जाओगे? तो कहती, हाँ बिल्कुल, अब आज नहीं कल आएगी ही घर पे, लेकिन मैं तो अभी से अपनी बहू का ही साथ दूँगी। अब आप जाइए और अपनी बहू को, मेरी बहू को मना के लाइए। तो लवली कहती, ओके फाइन मम्मा, एंड थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट मम्मा इन द वर्ल्ड। तभी उसकी मम्मा कहती, हाँ हाँ आई नो मैं तो बेस्ट हूँ ही, लेकिन आप भी बेस्ट बन जाओ, अपनी होने वाली वाइफ के लिए बेस्ट हवी बन के दिखाओ। तो लवली कहती, हाँ हाँ मम्मा ज़रूर, चलिए फिर आपको जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लीजिए, और फिर मैं निकलती हूँ। आपकी बहू को भी तो मुझे मनाना है, और वो मैं तभी मना पाऊँगी जब मैं आपको शॉपिंग करा के यहाँ से जाऊँगी। कहती, हाँ हाँ ओके बाबा। तो लवली अपनी मम्मा को हक कर लेती है और जल्दी से जाती है मॉल में अपनी मम्मा के साथ, जल्दी शॉपिंग कर लेती है। तभी उसकी मम्मा कहती हैं, अब अच्छा बेटा शॉपिंग तो हो गई, लेकिन कुछ खा लेते हैं। और ये लोग फूड कॉर्नर में चले जाते हैं, वहाँ पे डोसा ऑर्डर करते हैं, और लवली और उसकी मम्मा अपना डोसा फिनिश करते हैं। इधर तब तक लवली अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर चुकी होती है। वो जल्दी से घर पे अपनी मम्मा के साथ घर पे आ जाती है और अपने बैग में कपड़े रखती है। वहाँ लवली फैज के पास जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से डैड कहते हैं, बेटा अब आप कहाँ जा रही हैं, कहीं जा रही हैं फ्रेंडों के साथ? तो लवली कहती, नहीं डैड, वो मैं इतना ही कह पाती है कि लवली की मम्मा पीछे से बोलती हैं, उसे जाने दीजिए, वो आपकी होने वाली बहू को मनाने जा रही हैं।
तभी लवली के डैड भी हंसते हैं और अपनी वॉलेट से अपना कार्ड निकाल के दे देते हैं, कहते हैं बेटा अच्छे से मनाइएगा। और लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो अच्छे से शॉपिंग कराइएगा और रोमांटिक पिक्चर देखिए, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाइए। क्या आप भी कितना बोरिंग बन रही हैं, कूल बेबी कूल, आप कूल बनिए अपने डैड की तरह। तो लवली कहती जी पापा थैंक यू, और वो कार्ड ले लेती है और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से निकल जाती है सीधे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट पे आती है जगह और बोर्डिंग पास कराती है, सीधे वो फ़्लाइट में बैठ जाती है। इधर फैज लवली निकल जाती है फैज से मिलने के, फैज को मनाने के लिए। इधर फैज अपने मामू के साथ पंचायत में जाती है और पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। तभी पंचायत के जो और भी मुखिया होते हैं वो कार्रवाई शुरू करते हैं और वो लड़की के माँ बाप से पूछते हैं कि आपकी क्या शिकायत है। तो वो लड़की के माँ बाप बताते हैं इस लड़के ने मेरी लड़की को बहला फुसला के उससे शादी कर ली है, और मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी, फिर भी मेरी बिना रजामंदी के इसने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली है। तो उसके वहाँ जो मुखिया होते हैं वो सब पूछते हैं और ये गैर बिरादरी का लड़का है और फिर भी इसने मेरी बेटी से शादी कर ली। तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं उसमें से एक जो होते हैं वो कहते हैं ये तो इसने बहुत गलत किया है, इसने हमारी बिरादरी पे कलंक लगाया है, इसने हमारी बिरादरी की लड़की को ले जाके उसे बहला फुसला के शादी की है, इसे तो सजाए मौत देनी चाहिए। तभी दूसरा कहता है हाँ इसे सजाए मौत देनी चाहिए। और फैज ये सब सुन रही होती है खड़ी खड़ी। तभी फैज के मामू से पूछा जाता है तो वो बहुत सोचने लगते हैं। तभी फैज वहाँ पे आती है, सजाए मौत देनी चाहिए, और गांव वाले भी हाँ में हाँ करने लगते हैं, हाँ इसे सजाए मौत देनी चाहिए, सजाए मौत देनी चाहिए। कोई बताता है इसे पेड़ से बांध के पत्थरों से मार के मारा जाए, कोई कहता है इसे कोड़े मारे जाएं। मतलब पूरा गांव के एक व्यक्ति अपनी अपनी बातें कहने लगता है। उस लड़के की कोई सुन ही नहीं रहा होता है। वो लड़का बार बार कहता मैंने ये शादी रजामंदी से की थी, इनके मम्मी पापा राजी थे और मैंने उनकी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने किसी के ख़िलाफ़ जाकर शादी नहीं की है और उन्होंने खुद मेरी शादी कराई है, अब ये लोग पीछे हट रहे हैं। तभी लड़की के बाप आते हैं और उस लड़के के थप्पड़ मारते हैं, कहते तुम चुप रहो, तुमने पहले ले जाके मेरी लड़की से शादी कर ली और अब तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे पंचायत में। हाँ तुम्हें तो मौत दी जाएगी और तुम्हें पेड़ से बांधकर पत्थर मार के तुम्हें मार दिया जाएगा, ऐसे कहते हैं। तभी वहाँ पे जो पंचायत के सदस्य होते हैं वो सब कहते हैं आप बैठिए, सज़ा हम सुनाएंगे, आप नहीं, आप यहाँ से हटें पीछे। तो वो पीछे आ जाते हैं। तभी मुझसे वो फैसला पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो फैसला सुनाने वाले होते हैं कि फैज कहती है रुकिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो सभी लोग फैज को एकदम से देखने लगते हैं और फैज तो वहाँ पे न्यू होती है। फैज वहाँ पे जो पुराने लोग होते हैं वो तो फैज को जानते होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानते भी नहीं हैं। तो वो सब लोग फैज को एकदम क्वेश्चन भरी नज़रों से देखने लगते हैं। तभी फैज कहती है मैं जानती हूँ यहाँ पे आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। तभी वो अपने मामू की तरफ इशारा करते हुए कहती है मैं इनकी भांजी हूँ और मैं कल ही यहाँ पे आई हूँ और मैं ही अपने मामू से जिद करके उनके साथ में आई यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन मैं तो यहाँ पे ये देख के हैरान रह गई हूँ, आप लोग अभी भी वही रूढ़िवादिता के से बंधे हुए हैं। एक बार आप अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं, उससे पहले क्या आपको नहीं लगता आपको एक बार उस लड़की से भी कुछ पूछ लेना चाहिए?
एक बार इस लड़के का सुन लेना चाहिए, वो क्या कह रहा है। जो शायद आप लोग जो देख रहे हैं वो सच ना हो, आप लोगों को जो सच दिखाया जा रहा हो वो सच ना हो, और आप लोग बिना सच जाने ही ये फ़ैसला ले लेंगे, और कल को ये फ़ैसला जब आपका गलत साबित होगा तब आप क्या करेंगे। आप यहाँ के मुखिया हैं, आपके भरोसे यहाँ पे आप जो अल्लाह के समान मान के आपके फ़ैसले को मानते हैं, और कल आपको जब ये पता चले आपका ही फ़ैसला गलत था, फिर क्या आप करेंगे। तो सभी वहाँ पे जो मुखिया होते हैं वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी लवली के फैज़ के मामू कहते हैं, फैज़ बेटा आपको यहाँ का कानून नहीं पता है, आप चुप हो जाएं, आप यहाँ आएँ। तभी उसमें उन मुखिया में से एक जो मुखिया होता है वो कहता है, नहीं बेटा आप कहना क्या चाहती हैं, आप बोलिए। तभी फैज़ कहती है, तो बस आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप कोई भी फ़ैसला लें उससे पहले आप बस एक बार ये लड़का क्या कह रहा है वो भी सुने, और वो लड़की क्या कह रही है उसकी भी बात सुने, और फिर फ़ैसला लें। आपने अगर इन दोनों की बात ना सुन के और कोई भी फ़ैसला लिया, कल को वो गलत साबित हुआ तो उसके कसूरवार आप होंगे, गुनहगार आप होंगे। तो पहले आपको सुन लेना चाहिए वो क्या कह रहा है। तो वहाँ पे गांव वाले कहने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, आप मुखिया ही फ़ैसला करते हैं, हमारे गांव में मुखिया ही फ़ैसला करते हैं, और ये कल की आई लड़की अब ये हमें बताएगी, ये पंचायत में बताएगी किसको कैसे फ़ैसले लेने चाहिए। तभी फैज़ कहती, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मेरे कहने से आप कोई भी फ़ैसला लें, लेकिन आप एक बार जो मैंने कहा है अगर आपको सही लगे उस पर आप एक बार यकीन तो करें। तो वहाँ पे जो मुखिया खड़ा होता है वही कहता है, ठीक है हमें भी लगता है ये बच्ची सही कह रही है, हमें सुनना चाहिए ये लड़का क्या कहना चाहता है। तभी सभी लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, और वो लड़का बहुत ही अधमरा सा होता है। तभी फैज़ कहती है, पहले आप इसे पानी पिलाएं, इसकी हालत देखिए, इसके हाथ खोलिए। तो वो मुखिया अपने जो साथ में होते हैं, उनके आदमी होते हैं, उनसे कहते हैं इसे खोल दो, और वो लड़के को खोल देते हैं। फिर लड़के को पानी पिलाया जाता है। फिर लड़के से पूछा जाता है, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो लड़का कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी से कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की, मैंने सबकी रजामंदी से शादी की। हाँ मैं जानता हूँ ये गैर बिरादरी की, ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, मैंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया था जो गलत हो। मैंने अपना धर्म बदला और धर्म बदल के फिर इनसे शादी की है, और इसका मेरे पास सबूत भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तभी वो लड़की के पापा फिर आते हैं और फिर उससे कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, इसने ज़बरदस्ती मेरी लड़की को लेके गया और इसने उससे शादी कर ली, आप कुछ मत सुनिए, आप इसे सजा दीजिए। तो वो कहते हैं, तुम चुप बैठो, वो कह रहा है मैंने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया है, तो उसे अपनी बात पूरी करने दो, आप चुप बैठें। आप पंचायत की कार्रवाई में अगर दखल देंगे तो हमें आपको सज़ा देनी पड़ेगी। तो लड़की का बाप ये सुनता है तो वो डर के बैठ जाता है। तभी लड़का इधर से कहना शुरू करता है, मैं इनसे कॉलेज में मिला था, हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते कब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया हमें भी नहीं पता चला। लेकिन जब हमें प्यार हुआ तो हम आए थे अपना रिश्ता लेकर इनके घर पे, हमारे मम्मी पापा भी साथ में आए थे, और हमने बाकायदा इनसे इनकी बेटी का हाथ मांगा था, हम रिश्ता लेके आए थे, और इन्होंने भी राजी खुशी रिश्ता भी किया था। और बल्कि इनके पिताजी ने, यानी कि हमारे जो ससुर जी हैं, उन्होंने जितनी भी पैसे की डिमांड की थी वो भी मैंने इन्हें पूरी दे दी। और फिर इन्होंने ही हमें बताया कि ये शादी अगर तुम्हें करनी है तो उसके लिए तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। तो मैंने वो भी किया, मैंने अपना धर्म तक बदल दिया, और फिर तब जाके मैंने इनकी लड़की से शादी की। और आप देखना चाहते हैं, और वो अपने
पॉकेट से कुछ कागज़ निकालता है और दे देता है कि ये देखिए वो कागजात ये हैं। और फिर इन्होंने ही जाके हम दोनों की कोर्ट मैरिज कराई थी और यही दोनों इनके मम्मी पापा गवाह बने थे। आप अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इनकी बेटी से पूछिए, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। और इस शादी को तो मेरे भी धर्म में नहीं माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने भी अपना धर्म बदला है। हम दोनों ने एक दूसरे के धर्म को अपनाया है। तभी मुखिया वो कागज़ देखते हैं और उस लड़की को बुलाते हैं, बेटा आप आ गए हैं, क्या ये जो लड़का कह रहा है वो सच है? तो वो लड़की रोते हुए कहती है, हाँ ये सच है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा पता नहीं क्यों अब इस शादी के क्यों खिलाफ हो गए, पहले नहीं थे, उन्होंने तो खुद मेरी शादी कराई थी। और जब तक मेरे पापा ने जो पैसे की डिमांड की थी वो पूरी नहीं हुई, तब तक तो सब कुछ सही था। जैसे ही वो पैसे उनको मिले उस दिन से बस मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए और फिर दोबारा जाने ही नहीं दिया। और जब ये मुझे लेने आए तो इन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया, उन्हें मारा पीटा और अब यहाँ पंचायत तक ये फैसला लेके आ गए हैं। और मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। अब प्यार करना क्या गुनाह है? ये तो हमारी कुरान में भी नहीं मोहब्बत को गुनाह नहीं माना है। मोहब्बत तो एक पाक रिश्ता है। फिर क्यों हम दोनों को अलग किया जा रहा है? हमने अपने माँ बाप की रजामंदी से शादी की थी। अब हमारे हुई अपने लालच के चलते अब हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं हमारे अम्मी अब्बू। अब आप ही बताएं हम क्या करें? और हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते हैं। हम दोनों को बख्श दें। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर कभी इस गांव में वापस नहीं आएंगे। हमें जाने दीजिए। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गुनाह किया है। मेरे अम्मी अब्बू इतने लालची हैं, जब तक इन्होंने ये पैसे देते रहे तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा हाँ, पैसे देना बंद कर दिया तब से मेरे अम्मी अब्बू बस इन्हें बार बार परेशान करती हैं पैसों के लिए। मैंने तो मोहब्बत की थी इनसे, और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता। आप ही बताएं, क्या प्यार करना गुनाह है? कुरान में भी प्यार को गुनाह नहीं माना गया है। फिर क्यों हमें हमारे प्यार से अलग किया जा रहा है? तभी फैज भी कहती है, हाँ जब उन्होंने हर तरीके से कानूनी तरीके से और आपके और जो हमारे कानून होते उनके तरीके से अपने धर्म को भी उन्होंने बदला है, फिर क्यों मामू क्यों इन्हें सज़ा दी जा रही है? सज़ा के तो असली हकदार इनके अम्मी अब्बू हैं, जो अपने लालच के चलते इन दोनों को अलग करना चाहते थे। सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए, इन दोनों को नहीं। मामू, गांव वालों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सच में ये लोग गुनहगार हैं या इनके अम्मी अब्बू गुनहगार हैं? आप लोगों को नहीं लगता इनके अम्मी अब्बू को सज़ा देनी चाहिए? आपको इन दोनों को साथ में रहने देना चाहिए। तभी उसके अम्मी अब्बू कहते हैं, नहीं ये मेरी बेटी है और वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, इसका फ़ैसला मैं करूँगा, ये नहीं। और तुम चुप रहो। तुम कल आई हो और आज यहाँ पंचायत को सिखाने आई हो। तुम बहुत गलत कर रही हो, चुप रहो। तो तभी वहाँ पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो उस लड़की के अब्बू पे चिल्ला पड़ते हैं कि तुम चुप रहो, और तुम यहाँ अभी हम लोगों के हाथों से बहुत बड़ा गुनाह करवाने वाले थे। तुम इतना लालची हो, अपने लालच के चलते हम लोगों से इतना बड़ा गुनाह करवाने वाले थे, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तभी पंचायत में बैठे पंचायत के मुखिया सभी कहते हैं, हाँ ये सच है, ये दोनों बेगुनाह हैं। गुनहगार तो इनके अम्मी अब्बू हैं, उन्हें सज़ा देनी चाहिए। इसलिए अब मैं उन्हें सज़ा देता हूँ कि उनका इस गांव से दाना पानी बंद हो जाएगा। 1 महीने के लिए उन्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा।
उन्हें इस गांव से निकाला जाएगा। उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखेगा, जो वास्ता रखेगा वो भी उसी सज़ा के हकदार होगा। तभी फैज़ कहती है नहीं, ये सज़ा भी आपकी गलत है, आप उन्हें इतनी बड़ी सज़ा ना दें। तभी वहाँ मुखिया वो कहते हैं नहीं बेटा, अगर हमने इन्हें ये सज़ा नहीं दी तो कल को फिर कोई करेगा ऐसा, तो सज़ा तो देनी हमें चाहिए और हम इन्हें यही सज़ा देंगे। इन दोनों को नहीं, इन दोनों को तो हम भी अब एक साथ जाने की इजाज़त देते हैं। तभी वो लड़की अब लड़के के पास जाती है, उसे हक कर लेती है और वो लड़का भी उसे टाइट हक कर लेता है। और तभी वो लड़की और लड़का फैज़ के पास आते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। हाँ, अगर आप ना होती तो शायद आज हम दोनों एक ना हो पाते। हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें, लेकिन कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा आपका साथ देंगे। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो फैज़ कहती नहीं, एहसान नहीं मैंने किया है, मैंने तो बस दो प्यार करने वालों को मिलाया, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, जब गुनाह ही नहीं किया तो सज़ा क्या मिलेगी। और ऐसे करके वो उस लड़की को हक करती है। तभी वो लड़की कहती है थैंक यू, मैं क्या आपको आप ही कह सकती हूँ। तो फैज़ कहती है आप ही, अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारी जितनी हूँ, तुम मेरा नाम ले सकती हो, मेरा नाम फ़िज़ा है। अब वैसे मुझे सब फैज़ कहते हैं, तुम भी कह सकती हो। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर फैज़ जो उस लड़की के अब्बू होते हैं वो फैज़ पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पंचायत के जो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की का बाप होता है वो अपने लालच के चलते कहता मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं, इस लड़की की वजह से आज मेरी लड़की वहाँ चली गई। अगर नहीं गई होती तो मैं उसकी अच्छी जगह शादी कराता और मुझे वहाँ से इससे भी ज़्यादा रुपए मिलते हैं। इस लड़की की वजह से मेरे हाथ से सोने की मुर्गी निकल गई, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी फैज़ के मामू कहते हैं, फैज़ के मामू और वहाँ के सारे मुखिया जो सदस्य होते हैं, सभी मुखिया पंचायत, वो भी फैज़ को बुलाते हैं। कहते बेटा तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी, अगर आप ना होती तो आज हम सब एक बहुत बड़ा गुनाह कर बैठते, बेगुनाह को सज़ा दे देते और इसके लिए तो हमें अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करते। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फैज़ कहती नहीं, बस इतना मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, जब भी फ़ैसला सुनाएं तो हमेशा हर पक्ष की बात को सुने और फिर जो भी फ़ैसला लें वो सबकी बात सुन के लिया करें। एक तरफ़ा बात सुन के कोई भी फ़ैसला ना लिया करें। तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं वो फैज़ से कहते हैं बेटा आगे से मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखूँगा। अब मैं जब भी फ़ैसला किया करूँगा पंचायत में तो हर पक्ष को सुन के फिर फ़ैसला लिया करूँगा। आप अपने मामू से ही मामू नहीं, आज से आप इमरान की ही भांजी नहीं है, हमारी भी भांजी है। आज से आप हमें भी अपना मामू ही समझें। तो तभी फैज़ उनके गले लगती है और सभी के गले लगती है और वो भी उन्हें बड़े प्यार से फैज़ के सर पे हाथ फेरते हैं। तभी फैज़ के मामू कहते हैं बेटा अब घर चले। तो कहते हाँ मामू चलिए, और उसके मामू घर आ जाते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अब आने वाले पार्ट में देखना होगा वो जो लड़की के बाप है अब क्या करेगा। क्या वो फैज़ को उससे बदला लेने के लिए वो क्या करेगा, और जो लवली फैज़ से मिलने के लिए आई है क्या फैज़ उसे माफ़ करेगी, क्या लवली फैज़ को मना पाएगी। ये तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आज का एपिसोड और उसका कौन सा पार्ट, कौन सा सीन आप लोगों को अच्छा लगा। क्या फैज़ ने जो बात कही थी वो सही है? मुझे तो सही लगती है। कभी भी फ़ैसला एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले हर एक की बात को सुनना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगता है, क्या लगता है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।